व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। चलिए 5 को लेते हैं। याकूब पत्री अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 321। धनवानों को चेतावनी। धनवानों को चेतावनी। हे धनवानों सुन तो लो, हाँ, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देंगे और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएंगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला करो। तुम्हारे धन बिगड़ गए हैं और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन को बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर क्या कर लिया, रख लिया है और चिल्ला रही है। और लौने वाले की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोग। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किए। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना कभी नहीं कर। प्रभु कहा कि तुमने अंतिम समय में क्या बटोरा है, धन को बटोरा है, इसलिए तुम्हारे धन को कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएंगी, चुरा के लेके चले जाएंगे। हालेलुया। तुम चिल्लाओगे, रोगे, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। अंतिम समय में तुम चिल्लाओगे, रोगे, तड़पोगे, क्योंकि तूने क्या किया है, अंतिम समय में सारे सुख विलाप को रखा है अपने पास। उस वचन को हम देखते हैं, निर्धन लाजर धनवान व्यक्ति 19 लूका का 16 का 19 पृष्ठ संख्या 113। वो कैसा धनी व्यक्ति था, देखिए कैसे चिल्ला रहा है, रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहना और प्रतिदिन सुख विलाप के साथ धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। पृष्ठ संख्या 113 अध्याय 16 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलाप और धूमधाम के साथ रहा करता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्यूटी पे छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी उस जीभ को क्या करे, ठंडी करे। हालेलुया। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
अब वैसे बोला कि तुम तड़पोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारे कीड़े शरीर को खाएंगे, काहे लग जाएंगे, आग तुम्हें जलाएगी। उसने कहा तुम तड़प रहा हूं, उसने कहा मैं यहाँ तड़प रहा हूं ज्वाला में, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। हालेलुया। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ और हमारे तुम्हारे बीच एक भाई गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने से कहा, जो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुमसे मेरे पिता के घर भेज कर कि वो मेरे 5 भाई है, वो उन्हें सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पूरा के जगह में आए। हालेलुया। आगे पढ़े 29। अब्राहम ने उससे कहा, हाँ, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास तो भविष्यवक्ताओं और मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उनकी सुने। उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए, अगर कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे, मरे हुए में से अगर कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, तो भी लोग उसकी मानने वाले नहीं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की जिंदा होने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते। वैसे कहता तो भविष्यवक्ता मरे हुए में से अगर जी उठे तो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। नेबल लाजर धनवान व्यक्ति था, और धनवान व्यक्ति सुख चैन से रहता था, ठाट बाट से रहता था, और मखमल के कपड़े बैचनी वस्त्र पहना करता था, पर ठाट बाट से रहता था। उसी जगह एक निर्धन जो लाजर था, घाव से भरा हुआ, उसके ड्यूटी पे छोड़ दिया जाता था, कुत्ते भी उसके घाव को चाटा करते थे। उसके पास पैसे नहीं कि वो मतलब पट्टी कराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या देखा कि एक दिन धनवान व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी आत्मा चली गई कहाँ पे? नरक कुंड। वहां जल रहा, तड़प रहा, चिल्ला रहा, कह मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे यहाँ से बचाओ, मैं आग में तड़प रहा, मुझे बचाओ। मेरे भाइयों बहनों, अंतिम समय में जब न्याय होगा तो खाली आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने जीवन में कितना भलाइयां किया है और कितना बुराइयां किया है। आपकी बुराई को देखकर खुदा आपको नरक में डालेगा, और आपकी भलाई को देखकर आपको स्वर्ग में डालेगा। हालेलुया। इसलिए आप स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे कर्म करें, अच्छे काम, भला काम करें, ताकि हमें वो दिन न देखना पड़े जो धनी व्यक्ति जाकर चिल्ला रहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तड़प रहा हूं, मैं आग में चिल्ला रहा हूं। तो प्रभु ने कहा कि तुमने सारी चीजें, अच्छी वस्तु तू पृथ्वी पे ले चुका है। जितना दिन तू पृथ्वी पे था, कि तू अपने बारे में सोच रहा था कि मेरा भला हो जाए, मैं अच्छा से खाता मोटा ताजा हो जाऊं और मैं बढ़िया कपड़े पहनूं, लेकिन तू किसी दूसरे की चिंता नहीं करता था। यही कारण है कि आज तू दुख में है, पीड़ा में। हालेलुया। जब धनवान व्यक्ति को प्रभु ने कहा कि चुप रहो, क्योंकि तू अब जितने सारी वस्तुएं सुख था वो ले चुका पृथ्वी पे, अब तू दुख पाएगा। लेकिन जितना दिन ये निर्धन लाजर दुख पाया पृथ्वी पे, अब क्या पाएगा? यहाँ पे सुख पाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तूने अपने आप पाप की दुआएं स्वयं करेगी है। बाइबल में लिखा है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे, जो तुम बोओगे वही काटोगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। हालेलुया। आप ऐसा कर्म करें कि आपके कर्म को देखकर परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा पहले से खोल दे कि मेरा बेटा आ रहा है, इसके लिए दरवाजा खोल दो। क्योंकि भला काम किया अपने जीवन में, इसने गरीबों को मदद किया, इसने असहायों की मदद किया, इसने विधवाओं को वस्त्र पहनाया, इसने भूखों को भोजन दिया, इसने प्यासों को पानी पिलाया, इसलिए इसका नाम स्वर्ग में डालो। हालेलुया। आपके भला काम को देखकर परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, और जितने जो बुरे काम है
उसकी वजह से परमेश्वर नरक में डालेगा, जहाँ पे चिल्लाना, तड़पना, रोना है। वहाँ 3-3 इंच के कीड़े चालेंगे जब आदमी को, तो उसमें चिल्लाएगा मैं क्या करूँ, कहाँ भागूं, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकाले। जैसे कह रहा था धन्यवान व्यक्ति, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब तू जितना सुख लेना था ले चुका पृथ्वी पे, अब यहाँ दुख भोगेगा। और जितना दिन वो बेचारा निधन लाजा दुख भोगा है, तूने उस पर तरस नहीं खाया, इसलिए वो अब सुख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कि वो बेचारा जाके मेज का जूठा काटा खा के पेट भरता था, और कुत्ते उसके घाव को क्या करते थे, चाटते थे। लेकिन तूने उस पर तरस नहीं खाया। तो इतना धनी होने के बाद भी तूने उस पर तरस नहीं खाया। तुझे तो तरस खाना चाहिए कि गरीब आदमी बेचारा है, उसके घाव को कुत्ते चाट रहे हैं, लेकिन वो जूठा काटा से अपना पेट भर रहा है, लेकिन तुझे तरस खाना चाहिए। तो हमें तरस खाने वाला बनना, हालेलुया, हमें तरस खाने वाला बनना चाहिए, हालेलुया। आइए एक वचन आपको सुनाते हैं। धनी व्यक्ति